बजे तक का तमाम को टाइम दिया जा रहा है। अपनी दुकानों से सामान रिमूव कर लें, ये डिमोलिश होंगी। ये CDA लैंड पर बनी दुकानें हैं। अगर किसी के पास कोई एविडेंस या अपना कोई खसरा नंबर है वो लेके तहसीलदार ऑफिस आ सकता है। वो उसे पीर तक का टाइम है। उसके बाद किसी का भी कोई गिला काबिल कबूल नहीं होगा। हम दुकानों वालों को पीर सुबह 9 बजे तक का टाइम दिया जाता है। ये CDA लैंड है। ये दुकानें तमाम पीर वाले दिन रिमूव कर दी जाएंगी। अपना सामान खुद निकाल लेंगे, तो अगला पीर वाले दिन निकालेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं आप? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। गोंदल स्टेट सेक्टर I-14 इस्लामाबाद से जवाद काजी और फहदुल्लाह गोंदल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आजकल जो न्यूज़ आप सुन रहे होंगे, गोल्डा मोड़ के पास करीबी इलाके में I-14 सेक्टर्स जो है, इसमें CDA की ख़ास तवज्जो है। CDA की जो लैंड थी, जो एरिया था, जो उसके इलाके थे, जो ज़मीन थी, उस पर लोगों ने कब्ज़े किए हुए थे, इंक्रोचमेंट की भी थी, और उसको CDA प्रॉपरली उन चीज़ों को सबको गिरा रहा है और इस सेक्टर को बेहतरीन बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। जैसे कि आपने पीछे ऐलान भी सुना है कि गोल्डा मोड़ जो एग्जैक्टली है, जहाँ से G13 की तरफ से गोल्डा रोड जहाँ से आ रही है, वहाँ से आगे सेक्टर के अंदर तक डबल रोड बनेगी। और ये सेक्टर I-14, 15, 16 इन तीनों सेक्टर्स के लिए ये भी जो आपको सारा पोर्शन और वीडियो दिखाई जाएगी, सब दिखाया जाएगा। ये सेक्टर डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा मोटरवे के साथ। तो ये बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आप खुद भी देखिए और लोगों से शेयर भी कीजिए। अभी इस वक्त जो आपको जगह दिखाई जा रही है, ये I-14-2 की वेस्ट साइड यानी मगरिब की साइड जो एरिया उसका अटैच है I-15 के साथ, वहाँ से शुरू होके हम जा रहे हैं I-14 का जो ईस्ट साइड है यानी गोल्डा मोड़ वाली साइड है, नॉर्थ साइड से उस तरफ हम जा रहे हैं। ये आपको उल्टे हाथ पे लेफ्ट साइड पे सारे जो CDA ने यहाँ पे ऑपरेशंस किए हैं, जो अपनी ज़मीन एक्वायर की है दोबारा वापस, वो सब चीज़ें जगह दिखाई जा रही हैं आपको। ये I-14-2 का ये नॉर्थ साइड का एरिया है और हमारी जो मूवमेंट है, हम जो मूव कर रहे हैं इस वक्त, हम वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहे हैं यानी मगरिब से मशरिक की तरफ मूव कर रहे हैं। हमारे लेफ़्ट साइड पे ये सारा एरिया, यहाँ पे अच्छी खासी इंक्रोचमेंट थी और इस इंक्रोचमेंट को अच्छे खासे मकानों को या जो बाहर जो भी चीज़ें जहाँ पे कब्ज़ा किया गया था उनको गिराया जा रहा है। ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे भी हम पहुंचे हैं, ये पॉइंट I-14-2 एंड 3 का दरमियाना पॉइंट है या मिड पॉइंट है। और इस पॉइंट से यहाँ से आप निकल सकते हैं मेन GT रोड की तरफ, जो जमील स्ट्रीट है उसके पास रास्ता निकलता है। यहाँ से हम मज़ीद हम ईस्ट साइड पे जा रहे हैं। इस वक्त हम I-14-3 की नॉर्थ साइड पे एंटर हो चुके हैं। ये सारी जो है ऊपर जगह है, ये जितने आगे घर बने हुए हैं उल्टे हाथ पे लेफ्ट साइड पे, ये सारे CDA की लैंड में इसको ये गिराया जाएगा। अब यहाँ पे एक अच्छी खासी ऊंची पहाड़ी थी और अच्छा खासा ऊंचा रेत का टेला था एक, इसको यहाँ से तोड़ के, जो नॉर्थ साइड पे अभी तक रोड नहीं बनी हुई थी, और ये डायरेक्ट अप्रोच हो जाएगी, बिल्कुल डायरेक्ट अप्रोच हो जाएगी गोल्डा मोड़ के पास। जो डबल रोड बनेगी गोल्डा मोड़ के पास, उसके साथ डायरेक्ट अप्रोच हो जाएगी इस पूरे एरिया की। ये आप देख सकती हैं, ये मिट्टी यहाँ से उठा के जो पीछे रोड बन रही है उस सब जगह पे गिराई जा रही है और ये इंशाल्लाह डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगी इस रोड तक। ये सामने आपको गर्ल्स कॉलेज का एरिया नजर आ रहा है, उससे बैक साइड में इमारत है, और इस सामने आपको जो चादर फैक्ट्री है, जो I-14 में आप एंटर होते हैं गोल्डा मोड़ की साइड से, तो वहाँ पे चादर फैक्ट्री नजर आती है, उसके साथ से रोड यहाँ पे एंटर हो रही है और ये रोड सामने रोड के साथ एक्सेस हो जाएगी। ये मिट्टी कुछ यहाँ पे है, कुछ और जगहों से भी CDA लेके आ रहा है। यहाँ जो कंपनियाँ काम कर रही हैं वहाँ से मिट्टी लेके आ रही हैं और यहाँ पे इसको ये मिट्टी बिछा के और रोड प्रॉपर कंप्लीट की जाएगी।
तो इस नॉर्थ साइड से ही आप I-15 के अंदर एंटर हो सकती हैं, इसी नॉर्थ साइड से ही आप I-16 में एंटर हो सकती हैं, और वहीं से जो एक प्रोजेक्ट है जिसको 17th एवेन्यू का नाम दिया गया है, वो प्रोजेक्ट ऐसा है कि I-16 सेक्टर डायरेक्टली अटैच हो जाएगा कश्मीर हाईवे, जिसका वो पुराना नाम था और अब जो नया नाम है श्रीनगर हाईवे है, और अभी उसको आप आगे जाके ये मोटरवे को अटैच हो जाती है। ये पूरा एरिया है, ये रोड डायरेक्ट वो सामने एक्सेस हो जानी है इस रोड की, और इसी पे भी काम जारी है, और इसी के लिए ये सारा ये ऑपरेशन किया गया यहाँ पे लॉन्च, ताकि जितनी भी जहाँ पे जो यहाँ पे कब्जा किया गया था, इंक्रोचमेंट थी, उसको खाली कराया जाए, और खाली करा के सीडीए अपनी लैंड एक्वायर करे। एक्वायर करने के बाद यहाँ पे रोड की फैसिलिटी दे और लोगों को एक डायरेक्ट एक्सेस यहाँ पे दे। ये देखिए काम जोरों शोर से जारी है। आपको सेक्टर I-14 के बारे में बताता चाहूँ, ये आप सदर से आप जाते हैं मोटरवे की तरफ, तो रास्ते में गोल्ला मोड़ एक चौक आता है जहाँ पे आजकल अंडरपास का काम जोरों शोर से जारी है, जो अगले 1-1.5 माह में कंप्लीट हो जाना है। इसी सेक्टर I-14 के अंदर गोल्ला मोड़ के से आप इंटर होते हैं लेफ्ट साइड पे, आपका रुख होता है सदर से मोटरवे की तरफ, सदर से 26 नंबर की तरफ। तो लेफ्ट साइड पे गोल्ला मोड़ आता है, लेफ्ट साइड पे सेक्टर I-14 है, इसी के अंदर हाजी कैंप है और इसी के अंदर रिफाइन यूनिवर्सिटी है। ये आपको दिखाई जा रही हैं वो इमारतें जो आप कह सकते हैं इंक्रोचमेंट में आ रही थी, जो एक तरह से कब्जा किया गया था सीडीए लैंड के ऊपर, उसको सीडीए इन्फोर्समेंट स्टाफ ने आके इस पूरी जगह को यहाँ पे गिराया गया। पहले इनको नोटिस किए गए हैं, इनको 12 नोटिस किए गए। नोटिस करने के बाद इनको कहा गया कि आप सीडीए के लैंड, सरकारी लैंड को खाली कर दें। जब इन्होंने सरकारी लैंड खाली नहीं की तो फिर सीडीए ने आगे ऑपरेशन लॉन्च करके, प्रॉपर स्टाफ इसका आया सीडीए का, पुलिस भी इन्वॉल्व थी इसके अंदर, और बाकी जो ज़मीन से मुतलका जो अफसरान होती हैं, जैसे पटवारी, तहसीलदार, अपने वो डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं और लेके आगे उन्होंने प्रॉपर जगह का ये तसल्ली की है कि ये जगह सीडीए की लैंड है और इस पे इसको गिरा दिया गया, ऑपरेशन लॉन्च किया गया। यही रोड गो थ्रू होती है गोल्ला मोड़ के पास जाके, और ये एक्सेस वाइज माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन चीज हो जानी है। ये सारे घर जो हैं, ये सारे घर इंक्रोचमेंट थे, कब्जा किया गया था और इसको गिराया गया। गोंदल स्टेट से वक्तन फवक्तन आपको इस तरह की मालूमात, इन सेक्टर्स के हवाले से अच्छी मालूमात, इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको पहुंचती रहती हैं। बस आपकी हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है। जब भी आप हमारी वीडियो देखें, इसको लाइक कर लिया करें, इसको शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि और लोगों तक भी ये मालूमात पहुंच सके। इसके अलावा इन सेक्टर्स के हवाले से आपको किसी किस्म की कोई मालूमात चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए कि यहाँ पे किस साइज़ के प्लाट्स हैं, किस साइज़ के प्लाट्स हैं, उनकी कीमतें क्या क्या हैं, और मुस्तकबिल में उनका रेट क्या हो सकता है, या इन्वेस्टमेंट कैसी है, और पर एनम यहाँ पे रेट वाइज इंक्रीज क्या है, ये सब मालूमात इंशाल्लाह आपको हम बता सकते हैं। इसके अलावा इन सेक्टर्स के अंदर, सीडीए के अंदर आपको किसी किस्म की कोई मालूमात चाहिए हो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, यानी आपने ट्रांसफ़र कैसे करानी है किसी प्लाट की, या टैक्स के हवाले से आपको प्रॉब्लम हो कि टैक्स हमारा क्या बनेगा, कैसे टैक्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र फीस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको बताई जा सकती हैं। उसके अलावा आपका कोई प्लाट, किसी प्लाट की अगर आपने विरासत करानी हो, उसके अगर जो प्लाट के अलाटी फोत हो चुके हों, उनके बच्चों के नाम प्लाट कराना हो, उनकी वाइफ के नाम प्लाट कराना हो, उस वाले से भी आप मालूमात ले सकते हैं। अभी आपको ये एरिया दिखाया जा रहा, राइट लेफ्ट, सीडीए आके इसको नोटिस दे चुका है, जो आपको इस वीडियो के शुरू में दिखाया गया है वो नोटिस दे चुका है, इनको प्रॉपर बता चुका है। इस दफ़ा ये जो पीर है, इस पीर का टाइम था, इसको आगे निगरानी थी, और मज़ीद उनको टाइम दिया गया है, नेक्स्ट कल फ्राइडे है,
आज 5 अक्टूबर है, कल 6 अक्टूबर को इनको मज़ीद टाइम दे के 6 अक्टूबर की फ़ाइनल डेट दी गई है। 6 अक्टूबर पर इन्होंने खाली ना की है, तो ये जो भी इंक्रोचमेंट आ रही है, जैसे पीछे आप देख चुके हैं सारी वीडियोस में कि वो गिराई गई है और ये भी इंक्रोचमेंट गिरा दी जाएगी और उसके बाद ये सारी जगह पे डबल रोड बना दी जाएगी जो इस सेक्टर की जो एंट्रेंस है उसको बड़ा अच्छा कर देगी। गोंदल स्टेट से इंशाल्लाह आपको आइंदा भी वक्तन फ़क्तन मालूमात मिलती रहेंगी। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जवाद काजी एंड फातुल्लाह गोंदल को अल्लाह हाफिज़।